क्या घटना हुई थी आपके साथ? क्या किया था विजय मिश्रा ने? मैं प्रोग्राम करती थी तो मैं जानती थी विजय मिश्रा को। और 2014 में मैं उनके यहाँ जब गई थी, जब कपड़ा बदल बदल रही थी, तो उस समय उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था, ज़बरदस्ती मेरा रेप किया था। और उस समय मैं छोटी थी तो उतना मेरे अंदर समझ नहीं था, फिर भी मैंने कंप्लेन करने गई थी मैं वहाँ पे, लेकिन मेरी कंप्लेन को नहीं लिया गया। और मैंने सुना है कि जैसा कि बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने हिम्मत की और मैंने कंप्लेन किया, तो जितनी लड़कियों के साथ गलत हुआ है सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए इस मामले में। किन किन लोगों ने आपके साथ गलत किया विजय मिश्रा के अलावा? विजय मिश्रा थे, और विजय मिश्रा ने अपने बेटे को बोला कि इनको छोड़ दो, और उनके साथ एक लोग और थे, तो 2 आदमी और थे वहाँ पे। उनके करने के बाद 2 लोगों ने किया। कितने सालों से ये सब हो रहा था, कितने दिनों से? ये 2014, 15 और 16 में वो मुझे बात करते थे तो मैं इग्नोर करती थी, फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी तो मैं बाहर चली गई। फिर इन्होंने 2018 में और 19 में मुझसे फिर से संपर्क किया, मतलब फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते थे, लोगों को भेज करके धमकवाते थे। सिर्फ भदोही में ही या फिर और भी शहरों में भी वो आपको बुलाया करते थे? हाँ, इलाहाबाद में बुलाया था उन्होंने, और बनारस के एक होटल में बुलाया था कि आओ, तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया है और नौकरी के संबंध में मैं तुम्हारा कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग करवा दूँगा, नौकरी के संबंध में आओ, बात करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के गई थी वहाँ पे। तो बनारस में भी उन्होंने रेप किया था आपके साथ? हाँ। इसके अलावा इलाहाबाद में भी? हाँ, उनका घर था। वो आपको बुलाया करते थे कहाँ कहाँ? मुझे अपने घर पर बुलाया था उन्होंने, इलाहाबाद अल्लाहपुर जगह है, वहाँ पे गाड़ी भेज करके मुझे बुलवाया था, मैं उनके यहाँ गई थी, और वहाँ पर भी उन्होंने बुला करके मेरे साथ रेप किया। उसके अलावा उन्होंने हमको बनारस के एक होटल में बुलाया था, बोला था आओ कुछ बात करनी है, वहाँ पर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उनके पास बंदूक था, सलाह था, और आगे पीछे इतने ज़्यादा उनके गनर थे कि मैं देख करके बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि मैं किसी को अपना दुख, अपना कुछ भी किसी से बोल नहीं सकती थी। एक लड़की के साथ जब कुछ होता है ना, जो लड़की हो जिसके साथ रेप हुआ हो वही इस चीज़ का दर्द समझ सकता है कि कितना मेरे ऊपर, कितना मैं मानसिक रूप से मैं पीड़ित थी। तो धमकी वमकी भी मिला करती थी मुझे? हाँ, धमकी मुझे उन्होंने अपने लोगों के माध्यम से दिलवाते थे, खुद भी देते थे कि अगर मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मरवा देंगे। जब बनारस में आपके साथ उन्होंने भदोही के अलावा बनारस और इलाहाबाद में भी जब आप हाँ रेप किया जी। तब आपने कंप्लेन बनारस में नहीं करनी चाहिए? हिम्मत, जब इतने लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है। और मैं जैसा कि मैं एक बार गई तो मुझे इस तरीके से लोगों ने बोला कि नहीं, वो मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा, तो एक अकेली लड़की क्या करे, किधर जाए, कौन सुनता है उसका। लोग उसके ऊपर ही गलत आरोप लगा देते कि नहीं लड़की ही ऐसी, जब लड़की आवाज़ उठाती है तो कोई ये नहीं कहता है कि नहीं उसके ऊपर देखा जाए कि हाँ लड़की की बातों में सच्चाई है। लोग वही बोलते हैं कि नहीं लड़की ही गलत है, नारी को ही हर समाज बदनाम करता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे राक्षस का, ऐसे महिषासुर का नाश होना चाहिए, और जितने भी माताओं बहनों के साथ उसने गलत किया है सबको उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि जब हम सभी में एकता होगा तभी महिषासुर का नाश होगा। व्हाट्सएप पे किस तरह के चैट वो किया करते थे, किस तरह का वीडियो कॉल किया करता था? व्हाट्सएप पे वो गंदी वीडियो मुझे भेजते थे, और बोलते थे कि मुझे कि मेरा मन है, और क्या बोलते हैं तुम ओपन मेरे साथ तुम करो, गलत करो, और बहुत गंदी बातें करते थे कि जिसका कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती थी, और मुझे बहुत डर भी रहता था कि अगर मैं उनका फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो वो मुझे या मेरे परिवार को कोई हानि ना पहुंचा दे। इस वजह से मुझे मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ता था। वो खुद भी न्यूड हुआ करते थे और आपको भी कहते थे कि हाँ, मुझे भी बोलते थे कि न्यूड हो जाओ, लेकिन मैं नहीं हुई न्यूड। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते थे, बोलते थे अब क्या है, क्या बचा है, सब कुछ तो हो ही गया है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को